हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका भरूच में और स्वागत है आपका गुजरात में। और आज जो मैं आपको काम दिखाने वाला हूं, ये दिखाने वाला हूं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का कि कितना कुछ काम हुआ है यहाँ पर भरूच गुजरात में। और इस तरफ अगर आप जाएंगे तो आप जा सकते हैं यूपी के दादरी, जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। और यूपी के दादरी का तो मैंने आपको अक्सर काम दिखाया है कि किस तरीके से यूपी के दादरी में इसका काम किया गया है और किस तरीके से हरियाणा में काम किया गया है। लेकिन आज मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से गुजरात में इसका काम किया जा रहा है और कितना कुछ काम किया गया है। इस तरफ यहाँ पर दो ट्रैक होने वाले हैं, एक अप के लिए एक डाउन के लिए। लेकिन इस जगह पर अभी ट्रैक डालने का काम तो नहीं हुआ है। इस जगह पर वैसे अगर आप देखेंगे तो अर्थवर्क का जो काम है, मिट्टी की फिलिंग का जो काम है, वो पूरी तरीके से हो चुका है। यहाँ पर रोड़ी बजरी जो डालनी है, जो मैट डालना है बजरी का, वो भी हो चुका है। इस वक्त पे अगर आप पूछेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की ये जो पोल आप देख रहे हैं, इनको लगाने का काम किया जा रहा है। उसके बाद इसका जो ओवरहेड है उसको भी लगाया जाना है, क्योंकि इसके ऊपर जो ट्रेन दौड़ने वाला है दोस्तों, वो दौड़ने वाला है पूरी तरीके से इलेक्ट्रिकल। अब ये जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट परियोजना है, ये स्टार्ट होता है यूपी के दादरी से और ये जाएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र तक। ये तकरीबन है 1500 किलोमीटर लंबी परियोजना। और यहाँ पर वैसे अगर आप देखोगे तो इस जगह पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज भी है भरूच का, और इसका काम तो मैंने आपको दिखाया है। वैसे गुजरात का सबसे पहला अपडेट इसी के ऊपर दिया था मैंने, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर। और इसी के ठीक सामने पैरेलल में आपको वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो ट्रेन है वो भी दिखने वाला है भविष्य में। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम यहाँ पर तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और अगर इसका अपडेट अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हो, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भरूच इंटरचेंज अगर आप लिखोगे तो आपको वो अपडेट दिख जाएगा। लेकिन फिलहाल इसकी बात करते हैं। ये इस देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है, क्योंकि पूरी तरीके से मालगाड़ी के लिए बनाई जा रही है, और वो भी डबल डेकर मालगाड़ी के लिए। 100 किलोमीटर प्रति घंटे का उसका स्पीड होने वाला है, और साथ ही साथ तकरीबन 2 किलोमीटर लंबा उसका ट्रेन भी होने वाला है। इस देश के साथ साथ हमारे आपके लिए भी ये जो परियोजना है, ये गेम चेंजर साबित होने वाला है। और इसी वजह से ये हमारे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की लिस्ट में टॉप 2 में आता है। ये अब मालगाड़ी की गति बढ़ेगी तो सामान आप कम वक्त में पहुंचा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और इसी वजह से इस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। वैसे अगर आप पूछेंगे कि इस वक्त पे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की जो लाइन है वो कितने किलोमीटर पे काम चल रहा है, तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की 2 परियोजना चल रही है, एक वेस्टर्न और एक ईस्टर्न। ईस्टर्न जो कि स्टार्ट हो रहा है पंजाब के लुधियाना से और जाएगा वेस्ट बंगाल तक, वो तकरीबन 1800 किलोमीटर लंबी परियोजना है, और ये 1500 किलोमीटर। और इस परियोजना की जो लागत है वो है 51,000 करोड़ रुपए का। इस तरफ अगर आप जाओगे तो आपको दिखेगा नर्मदा नदी, और उस नर्मदा नदी को ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लाइन है वो क्रॉस कर रही है। तो उसके ऊपर भी इस वक्त पे काम किया जा रहा है। वैसे अगर आप देखोगे तो देखो, एक नाव के ऊपर यहाँ पर आपको दिखेगा कि जो कि क्रेन रखा हुआ है, और उसी क्रेन की मदद से जितने भी मटेरियल है उनको पहुँचाया जा रहा है ताकि काम यहाँ पर किया जा सके इस वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की परियोजना पे। जी हाँ, और अच्छी खासी टीम इस वक्त पे अगर आपको देखने को मिलेगी इस वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे काम करती हुई, तो वो दिखेगी नर्मदा नदी के ऊपर जो ब्रिज बन रहा है 2 किलोमीटर लंबा वहाँ पर, क्योंकि उसके ऊपर अच्छा खासा काम अभी किया जाना है। और इनफैक्ट अगर मैं आपसे कहूँ तो अप वाले साइड में तो उस पर काम हो चुका है, डाउन वाले साइड में उस पर अभी काम किया जाना है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो रोड है, इस रोड को भी इसे क्रॉस करना है। लेफ्ट हैंड साइड में है भुज सिटी और राइट हैंड साइड में है दहेज सिटी। इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टील का एक ब्रिज बनाया जाना है, और उसका हिस्सा तो आपको दिखेगा जो कि यहाँ पर रखा गया है, जिसको असेंबल करके और फिर इसके ऊपर डालना है। ब्रिज पे अगर कंस्ट्रक्शन की बात करूं मैं तो वो कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ इंतजार है यहाँ पर इसके ऊपर ये जो स्टील का ये जो ब्रिज है इसको डालने का, और उसके बाद फिर यहाँ पर आपको दिखेगा कि जो ट्रैक डालने का काम है वो किया जाएगा।
इस पूरे 1500 किलोमीटर लंबी परियोजना पे कहीं पे भी आपको रेलवे फाटक नहीं देखने को मिलेगा। तो ये भविष्य को ध्यान में रखकर इंडियन रेलवे इसके ऊपर काम कर रही है। आप अक्सर सुनते होंगे कि रेलवे फाटक की वजह से बहुत सारी दुर्घटनाएं हो जाती हैं और हमें और आपको भी अच्छा खासा वेट करना पड़ता है जब भी ट्रेन मूव करती है तो। लेकिन इन सभी चीज़ों को अवॉइड किया गया है इस परियोजना पे और इसी वजह से ये एलिवेटेड भी बनाया गया है बहुत सारी जगहों पे और इसी वजह से ये ग्राउंड से बहुत ही ऊपर बनाया गया है। जिस जगह पर ऐसा ब्रिज नहीं भी है ना, तब भी अगर आप देखोगे तो ज़मीन से 20 फीट या कहीं कहीं पे 30-30 फीट ऊपर इसके जो ट्रैक है वो डाले गए हैं और वो डाले गए हैं मिट्टी को फिल करने के बाद। हाँ, मिट्टी बहुत सारी भरी है और फिर उसके बाद जाकर ट्रैक डालने का जो काम है वो करेंगे। ये यहाँ पर देखोगे तो ये पत्थरें डाली गई हैं ब्रिज जैसे ही स्टार्ट होगा उससे पहले और फिर यहाँ पर अर्थवर्क का जो काम है इसके बीच में मिट्टी डालने का काम वो करेंगे और ताकि ये जो ब्रिज का हिस्सा है इसको आपस में कनेक्ट किया जा सके। इस तरफ आप जाओगे तो आपको बुलेट ट्रेन का भी काम करती हुई टीम मिल जाएगी LNT की। जी हाँ, यहाँ पर बुलेट ट्रेन का भी काम चल रहा है। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।